ट्रेन खुल गई, बस खुल गए, मॉल्स खुल गए, कमोबेश बाजार खुल गए, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा क्यों नहीं खुले? आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं खुल रहे? और अगर आप अपील करना चाहेंगे सरकार से तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्रेनें शुरू हो गई हैं। अच्छा, ट्रेनों के अंदर भी इन्होंने क्या किया कि शुरू में जो एसेंशियल चीज़ों के लोग थे उनको भेजते थे। ये तो मेरे ख्याल से गालबन स्टार्ट से ये मामला चल रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने जिन लोगों ने एजिटेशन किया, फिर वकीलों ने किया, तो वकीलों को उन्होंने परमिशन दे दिया। उसके बाद लेडीज़ का मामला था तो उन्होंने लेडीज़ के लिए भी उन्होंने एक टाइमिंग सर्टन करके उन्होंने कर दिया। मेट्रो को चालू कर दिया, जैसा कि आपने देखा बसेस शुरू से चल रही हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज वगैरह हैं उसी के अंदर उसी तरीके से लोग जा रहे हैं। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि मस्जिदों को, मंदिरों को, गिरजाघरों को, गुरुद्वारों को और जो भी जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं उनके जो इबादत गाहें हैं, क्या उसको बंद करके वो कोरोना को ख़त्म कर लेंगे? आज क्या सोशल डिस्टेंसिंग है इनकी ट्रेनों के अंदर? क्या बसेस के अंदर इनकी सोशल डिस्टेंसिंग है? कुछ है उसके अंदर? नहीं है। आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मस्जिदों को बंद करके हम इसको कंट्रोल कर लेंगे? किसी के सेंटिमेंट्स को आप हट करके आप उस चीज़ को कर लेंगे? हमको नमाजें नहीं पढ़ने दी जा रही हैं। कल हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम था, हमारे नबी की विलादत पाक थी, उसके अंदर आपने हमको परमिशन नहीं दिया। इसके पहले दशहरा होकर के गया, उसके अंदर कुछ लोगों को दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया। हमको तो बिल्कुल तरीके से नहीं मिला। हमारे उलमा इकराम यहाँ के लोग भी गए, कमिश्नर से मिलने के लिए भी गए, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं दिया। एक गाड़ी के अंदर आप बोलते हैं कि 10 लोग उसके अंदर बैठ करके जाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर मनाया गया, हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं मनाया गया। तो क्या इसकी वजह है? और अगर आप एक तरफ दूसरी तरफ देखें कि बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है, अगर आप वीडियो पे आपकी नजर पड़ेगी तो आपको एक भी सोशल डिस्टेंस नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि मतलब जहां पे इलेक्शन हो रहा है, जहां पे नेताओं की सभा हो रही है, वहां पे कोई भी सोशल डिस्टेंस, वहां पे कोरोना नहीं है, लेकिन जहां पे ये सब कुछ नहीं हो रहा है वहां पे कोरोना है? नहीं, आप इलेक्शन की बात नहीं करें। आप 2 दिन पहले मोदी साहब ने अपनी रैली किया बिहार के अंदर, क्या आपने देखा? स्टेज के ऊपर उनके कितने नेता मास्क लगा करके बैठे हुए थे, या जो पब्लिक के अंदर ऑडियंस थी वो कितनी लगा करके बैठी हुई थी? तो इससे आप क्या चाहते हैं? मतलब कि आपको सिर्फ डर है, खाली मस्जिद नहीं खोलेंगे, ये नहीं खोलेंगे, गिरजाघर नहीं खोलेंगे, मंदिर नहीं खोलेंगे। आज हमारे हिंदू भाई भी उन्होंने सीएम को अप्रोच किया, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? हमारे यहाँ की जो नगर सेविका थी शायद वो भी गालिबन उनके पास गई, सारा अकरम भी गई उनके पास। तो क्या वजह है कि क्यों नहीं खोल रहे हैं वो? हम तो उसी गवर्नमेंट के हिसाब से हम नमाज पढ़ रहे हैं। हमको तो कम से कम अब तो जाने दीजिए। आज 6 महीना 8 महीना हो गया है। आप पहले कहते थे कि भाई सऊदी अरब के अंदर बंद है, माशाल्लाह से वो भी खुल गया, पूरी दुनिया के अंदर खुल गया। तो हमको क्यों नहीं इजाजत दे रहे हैं मस्जिदों के अंदर जाने के लिए? तो ये सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही ये प्रॉब्लम चल रही है। बाकी यूपी के अंदर देखें, मैं तो समझता हूँ कि शायद कुछ मसाजिद वहाँ के ऊपर भी हैं, एमपी के अंदर भी शुरू हो गया, दिल्ली में शुरू हो गया, राजस्थान में अजमेर शरीफ में हो गया है। यहाँ के ऊपर क्यों नहीं, उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं उसके ऊपर? और सिर्फ मस्जिद तक ही नहीं, हम तो सारे जितने भी धर्म के लोग हैं हम तो सबके लिए कहेंगे। और हमारे यहाँ से मस्जिदों से हमारे नबी ने बहुत पैगामात लोगों तक भेजे हैं। आज हमारे यहाँ के ऊपर उलमा जब मस्जिद के मिंबर के ऊपर खड़े होते हैं तो हमारे नबी की बातों को लोगों तक पहुँचाया जाता है। उनका मकसद ये होता है कि हमें किस तरीके से हम लोगों को मिलजुल करके रहना है, हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके साथ में हमको वफादारी करनी है, ये सब बताया जाता है। वहाँ से वहाँ के ऊपर मिंबरों से किसी किस्म की गलत बात नहीं बताई जाती है। तो ये एक दिमाग में उनको बिठानी चाहिए ये बात कि मस्जिद जो है वो लोगों को मैसेज देने के लिए बनी हुई है। जब हम अपने लोगों को ही नहीं बुलाएंगे तो इन लोगों में इंतशार पैदा होगा, लोग फिर ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करेंगे मस्जिदों के अंदर, फिर उसके अंदर झगड़े होंगे, तो इससे फ़ायदा नहीं है। मेरी सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं उनकी सारी इबादत गाहों को उनको खोलना चाहिए। अगर वो नहीं, आप ट्रेन में जा रहा है आदमी, आप उसको जाने दे रहे हो, आप QR पास देख करके आवाज़ नहीं दे रहे हो, लोग जाली बना बना करके भी जा रहे हैं। क्या सरकार ने कर लिया? क्यों हमको आप मस्जिदों में नहीं जाने दे रहे हो? हमारे हुजूर की मिलाद आई, उसमें आपने हमको इजाज़त नहीं दी, क्यों? क्या वजह है? क्या हम कर लेंगे उसके अंदर? या आपने क्या उसमें कोरोना आप रोक लोगे उसके अंदर? जिसको होने वाला है उसको होगा, जिसको नहीं होने वाला है उसको नहीं होगा। तो मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द हो सके हमारी मस्जिदों को खोलें, सारे मज़ाहिब की इबादत गाहों को खोलें। और ये चीज़ से मतलब कोई लेना देना ही नहीं है हमारे मजहब से, और इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्यों इसको इसके अंदर अटैच किया हुआ है? आपने बड़े बड़े मॉल्स को खोल दिया, आपने बियर बार को खोल दिया, आपने सब क्लब खोल दिए,
आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को खोल दिया, तो क्या वहाँ के ऊपर कोविड नहीं है या वहाँ पे कोरोना नहीं है? तो शराबों की दुकानों के अंदर शराबें बिक रही हैं, तो क्या वहाँ पर कोविड नहीं है? तो क्यों है लेकिन ये? इसलिए कि आपको वहाँ से रेवेन्यू मिल रहा है, आपको वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, मॉल से आपको पैसे मिल रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम सब एक हैं, हम सबको हिंदुस्तान में रहना है, तो हम सबको मिलजुल करके रहना है, कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा, उद्धव ठाकरे से, कि सारे मज़ाहिब के लोगों की सारी इबादत गाहों को जल्द से जल्द खोलें वो, और इंशाअल्लाह ताला ये हमको कभी उम्मीद है कि उसकी वजह से हम दुआ करते हैं मस्जिद में, लोग जाकर के अपनी इबादत गाँव में इबादत करते हैं, अल्लाह को हम दुआ ये करते हैं, हमने अभी भी यहाँ पर दुआ की कि अल्लाह इस बीमारी से हम सबकी हिफाजत फरमा। इसका क्या मतलब है? हम जाकर के दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये बीमारी खत्म होगी। हम अपने घरों से भी करते हैं, इसी तरीके से हमारा हिंदू भाई करेगा, उसी तरीके से हमारे सरदार भाई लोग करेंगे, और भी मजहब के लोग अपने मंदिरों में जाकर के सब दुआ करेंगे। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे जितनी भी इबादत गाहें हैं सबको फौरन खोलना चाहिए। उन्होंने बहुत सही कहा, बहुत कि जो इबादत होती है, इबादत तो घर में भी होती है, अलग अलग जगहों पे होती है, लेकिन जब आप मंदिर या मस्जिद के अंदर जाकर के जब आप इबादत करते हैं तो आपको एक अलग सुकून मिलता है, एक अलग ऐसा लगता है कि आप खुदा से जो है आपकी या भगवान से आपका जो है राब्ता हो रहा है। आप अपने दुख को उनको सुना सकते हैं, आप उनसे गिड़गिड़ा के अपने लिए दुआ कर सकते हैं, लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं। और मंदिर और मस्जिद, गिरजा, ये सब पाक जगह हैं, ये सब ऐसी गंदी जगह नहीं है जहाँ पे कि कोरोना फैलेगा। बाकी जगहों को तो खोल दिया गया है, लेकिन मंदिर और मस्जिद को नहीं खोला गया। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसे खोला जाना चाहिए। अब करीबन 7 से 8 महीने हो गए। हमारे साथ एक और हैं, क्या नाम है सर आपका? सैयद मोहम्मद हुसैन जाफरी। सैयद जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? सारी बातें अपनी जगह, एक ही बात है कि हम अपने लिए इबादत से कोई बाज नहीं आता। हर शख्स अपने लिए इबादत करता है, घरों में करे, कहीं से भी करे, करता ज़रूर है। कोविड का मामला था, 7 से 8 महीना जैसे जैसे आदेश आते गए, उसी तरीके से हर धर्म के लोगों ने अपने अपने काम को अंजाम दिया और फॉलो भी किया गाइडलाइन को, और अभी भी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं एक इंसान से जो रफ्तगी उससे उसके खुदा से होती है, या रूहानी जो मामलात होते हैं, उसके लिए स्पेशल जगहें बनाई गई, जैसे मस्जिद है, मंदिर है, या बहुत सारी, मैं अभी हर धर्म के बारे में, गिरजाघर है, गुरुद्वारे हैं, वहाँ तक क्यों ये इतना लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके क्यों लोग मनाते हैं? वहाँ पर एक इंसान को दिली सुकून मिलता है और वहाँ से उसका राब्ता उसके खुदा से कायम होता है। तो मैं यही कहूँगा कि इंसान किसी भी तरीके से कोई भी मामला करे, पर मजहबी मामले में सियासत ना करें तो बेहतर है, और इसको आसानी से एक ऐसा रास्ता दें जिससे हम सबको अपने अपनी इबादतगाहों तक जाने का एक रास्ता मिले। यही एक पैगाम है और यही एक अपील है। आप कुछ कहना चाहेंगे? माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांना माझी विनंती राहील, आमचे जे वरिष्ठ आहेत, ज्येष्ठ आहेत आमचे, त्यांनी आता सांगितलं की सर्व धार्मिक स्थळं ओपन करा पब्लिकला, कारण धार्मिक स्थळं नुसतं बंद ठेवून कोरोना जाईल अशातला काही भाग नाही आहे। माणसं बाहेर आपल्या धार्मिक स्थळांमध्ये जातील, त्यांचं जे म्हणणं आहे ते ईश्वरासमोर मांडतील आणि ईश्वरच याच्यामधनं मार्ग काढणारा आहे। बाकी माणसाच्या हातात याचं काही नाही आहे। एवढंच बोलून मी फक्त एवढं सांगेन की जर भारतामध्ये इतर ठिकाणी धार्मिक स्थळं ओपन होऊ शकतात तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये का नाही होणार? आणि एवढं म्हणून मी फक्त परत एकदा अपील करेन, कारण आपले जे प्रधानमंत्री आहेत मोदी साहेब, त्यांनी सांगितलं की कोरोना के साथ जीना सीखो, म्हणजे याच्या पुढे कोरोना आपल्यासोबतच राहणार आहे। जसं बाकी इतर आजार आहेत, सर्दी, खोकला वगैरे, त्याप्रमाणे हा एक आजार आहे। जर हा आजार पुढे असाच चालणार असेल तर धार्मिक स्थळं बंद ठेवून काय आपण त्याच्यामधनं हासिल करू? काहीच नाही होणार आहे। म्हणून परत माझी एकदा मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या राज्यभरातली सर्व धार्मिक स्थळं ज्या कोणाशी असतील, हिंदू बांधव, मुस्लिम बांधव, ख्रिश्चन बांधव आणि सिख बांधव, जैन, पारसी जेवढे असतील सर्वांची धार्मिक स्थळं त्यांनी ओपन करावी, हीच विनंती आहे। थैंक यू। तो कई दिनों से मुझे कई व्यूअर्स ने मैसेज किया था, फ़ोन किया था, व्हाट्सएप किया था कि मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पे मैं एक न्यूज़ बनाऊं, आम लोगों की राय लूं। तो कहीं ना कहीं हमें जो है ऐसा लगा था कि इस मामले पे हमें बात करनी चाहिए, और ये सब बड़े ही मतलब ऊंची हस्तियां हैं, शख्सियत हैं। इन्होंने जो है बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, और उस एग्जाम्पल के साथ उन्होंने एक ही मैसेज दिया कि अगर मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, ये सब खुलते हैं
तो यहाँ लोग इबादत करने जाएंगे, भीड़ इकट्ठा करने नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं ऊपर वाले को याद करने के लिए जाएंगे। जो दुख है, बोलते ना कि जब संकट की घड़ी होती है तो लोग कहते हैं भगवान को याद कर, खुदा को याद कर, अल्लाह को याद कर, वही संकट पार करेगा। तो इतनी बड़ी संकट है और इस संकट से निपटने के लिए जिनसे दुआ करना है खुदा के दरबार पे जाके, अगर वो दरबार ही बंद कर दी जाए तो दुआ कैसे करेंगे? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। सबने यही अपील की है और जगहों की तरह महाराष्ट्र के भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सबको खोला जाए ताकि लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से अपना अपना प्रे कर सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहली बात तो आज एक बड़े अहम मुद्दे पर हमारे सरपरस्त आला सैयद मनाजिर अशरफ साहब, ये जो खानकाह कटोचिया, ये सबसे अजीम खानकाह है माशाअल्लाह, और खानकाह अजीज़िया कादरिया के सरपरस्त है हमारे सैयद शाह साहब, इन्होंने अपने इसका इजहार किया। और मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, आदमी एक ताल्लुक़ अपने रब से जोड़ने के लिए जाता है। जब आप शराब की दुकानों को और तमाम गुनहगार के अड्डों को आप खोल रहे हैं तो बंदों को अपने रब से मिलने के लिए वो उस जगह को खोलने के लिए, हालांकि वहाँ पर आदमी जाता है 10-15 मिनट मैक्सिमम, और आप देखते हैं कि ट्रेनों वगैरह में तो आदमी दिन भर सफ़र कर रहा है। तो इंसान अगर अपने रब से जुड़ा रहेगा, एक भगवान से जुड़ा रहेगा, तो वो गुनाह के करीब नहीं जाएगा। तो आप ऑटोमेटिकली अगर उनको उसको इजाज़त देते हो तो गुनाह भी कम होंगे, क्राइम्स भी कम हो जाएंगे। और ये ईद मिलादुन्नबी शरीफ का महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब सरपरस्त है। एक में 2-3 मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं इसको भी आम करने की ज़रूरत है हमें। जैसे ये है कि भूखों को खाना खिलाओ, ये हमारी तमाम खानकाहों का ये दर्स है। जितने भी खानकाहें हैं, कटोचा शरीफ की है, काजिया बरकातिया की है, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही दिल्ली में जाएं, अजमेर शरीफ में जाएं, सब जगह पर भूखों को खाना खिलाया जाता है। तो हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूखों को खाना खिलाओ, और बल्कि यहाँ तक कि फरमाया कि जब अपने घर में सालन बनाओ तो उसमें पानी ज़्यादा करो और अपने पड़ोसियों को भी भेजो। अब पड़ोसी में आपने ये मेंशन नहीं किया कि मुसलमान पड़ोसी को भेजो, बल्कि कहा कि 40 घर तुम्हारे ये साइड में, 40 घर ये साइड में, 40 घर इधर, 40 घर इधर, इसमें जो कोई भी हो, अगर हिंदू पड़ोसी भी है तो भी फरमाया को थोड़ा उसको भी भेजो, कि ऐसा ना हो कि आप तो तंदूरी चिकन वगैरह खा रहे हो, उनके घर में खाने के फाके, तो थोड़ा सालन में पानी बढ़ा दो और उनके घर पे भी भेजो ताकि वो भी आपके साथ खुश होकर गए। यहाँ तक कि फरमाया ये बात सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं थी, उन्होंने अपने सहाबाई किराम के दिल में भी वो जज्बा डाला था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सल्तनत जो कई एकड़ पे फैली हुई थी, तो वो भी फरमाते कि अगर नहर फुरात के नज़दीक, जो ये वहाँ पर नहर फुरात है, फरमाते अगर वहाँ के नज़दीक भी अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो मुझे अपने रब की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। ये कितना अजीम कॉन्सेप्ट है। लोगों की मदद का जो निज़ाम इस्लाम ने, मेरे आका अलैहि सलाम ने दिया है, इसको आम, अगर मैं कहता हूँ कि ये निज़ाम आम हो जाए तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर मजहब का आदमी अमन और शांति से रहेगा। तो इसको आम करने की ज़रूरत है। तो लोगों को अपने रब की बारगाह में जाने दो और उनसे मांगने दो। जो कोई भी मंदिर में जाएगा तो वो उतनी देर तो वो गुनाह से महफूज रहेगा, गुरुद्वारे में जाएगा तो वो जो जाने वाला है अपने भगवान के सामने, तो फिर वो डरेगा कि मैं कोई गुनाह करूं या शराब पीऊं या किसी अपने औरत को मारूं या जिना करूं, ये कोई नहीं चाहेगा। तो लोगों को अपने भगवान के पास जाने दो। हमको भी मस्जिदें खुली रहती है, हम लोग मुश्किल से 10-15 मिनट जाते हैं और आ जाते हैं 15 मिनट, तो ये क्यों नहीं खोली जाती? यही हमारे सादात किराम ने जो आज मैसेज दिया है और तमाम मुसलमानों की ये आवाज़ है, बल्कि मैं समझता हूं कि हर इंसाफ पसंद की आवाज़ है। हर इंसान जो इंसाफ पर यकीन रहता है, ये उसी की आवाज़ है कि मस्जिदों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को, तमाम खानों को खोला जाए ताकि हमारे रूह को शांति हो।